Please confirm, is my voice audible, guys? First of all, please confirm, is my voice audible? Comment section में जल्दी से बताइएंगे. Hi Savik, so welcome to the session, guys. Hi Devashish, hi Shivam, hi Ritvik, hi Aditi, hi Vaibhav, hi Avinash, Prachi, Nikhil, Latika, Ame, Nishant, Madhur, Aditi. Welcome to the session, guys. Amit, Pranit, Samruddhi, Vedika, Divyam, Shiva, अनुकृति. ठीक है, चलिए. हाँ, सो दिस इज अ फर्स्ट सेशन ऑफ आवर बैच. ठीक है, ये हमारे बैच का फर्स्ट सेशन है. तो इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये बैच हम लोगों ने जो लॉन्च किया है, इस बैच में क्या क्या होगा ये सब चीजें मैं बताने वाला हूँ. आप लोगों एक इंट्रोडक्शन सेशन जो हमारे बैच का होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा. क्लास के लास्ट में आई विल ऑल्सो टेक योर डाउट्स, गाइस. ठीक है, आपके डाउट्स भी लूंगा मैं. जब आपको बोलूंगा कि यार आपको कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो मुझसे. ठीक है, आप पूछ भी लेना. ठीक है, बैच का क्लासेस का रूटीन क्या रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्लासेस कब कब चलेंगी. ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें हैं, ताकि इसीलिए पहली क्लास में वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ताकि हमें कल से कोई पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है मेरे भाई. हाँ, इज इट क्लियर? सो ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम मेरे से पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं? ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम हमारी ऐप पे पढ़ रहे हैं. ठीक है, अनअकैडमी वाले बच्चे तो पहले भी पेड प्लेटफॉर्म पे पढ़ते थे हमारे साथ. ठीक है, बस ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो पहली बार हमारे साथ पेड प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हैं? ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है, अरे वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस. सो वेलकम टू माय, क्या बोलूंगा मैं इसको, एप्लीकेशन बोलूं क्या बोलूं? ठीक है, जो भी है. ठीक है, एमबीए पाठशाला. चलें, ठीक है. सो देखो यार, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं. बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे डिस्कस करनी है आज के सेशन में. मैं पहले ही बता दूंगा, पहले ही बता देता हूं आप लोगों को, अगर आप लोग ये सेशन मिस करोगे तो आपको पूरे सेशंस में, मतलब आने वाले सारे सेशंस में दिक्कत होगी कि ये कहां मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, ये कब होगा, ऐसे कब होगा, मॉक टेस्ट कब मिलेंगे, ये सब चीजें क्या होंगी. ठीक है, तो प्लीज आज के सेशन को ध्यान से समझना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, ताकि हमें आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, हमें आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो ठीक है सर, 6 बजे तक. चलो देखो जरा, आपको पता है सबसे पहली बात, जो हमारा इग्नाइट बैच है, ठीक है, जो हम लोगों का इग्नाइट बैच है, ये कौन से एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं? ठीक है, तो इग्नाइट बैच इज फॉर स्नैप एंड एनमैट 2023 एस्पिरेंट्स. ठीक है, अगर आप लोगों ने बैच ज्वाइन किया है तो आपको पता है बहुत ही मिनिमल प्राइस पे बैच था हम लोगों का. फर्स्ट बैच था तो हमने इसको बहुत ही मिनिमल प्राइस पे रखा है. मतलब मैं देख भी रहा था और कोचिंग्स के प्राइसेस जो होते हैं, मतलब कोई 12,000 होते हैं, 24,000 में भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मतलब कहीं पे फी पे किया हुआ था. बहुत ही मिनिमल प्राइस का हम लोगों ने रखा था. आई थिंक 7,000 का बैच था ये, और ये इस पे 30% ऑफ के बाद इट विल बी अराउंड 4,900 के अराउंड ये आपको पढ़ने वाला था. ठीक है, फिर हमने आई थिंक कल टीम ने आई थिंक बच्चों को कुछ कूपन कोड भी दिया कि सर कूपन कोड भी दे देता हूं और बच्चे भी इसमें, मतलब ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई पैसों की वैसे वो ना कर पा रहा हो. ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये हो गई, हम लोग इसमें कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? स्नैप और एनमैट के एग्जाम को. बच्चे आज है हमारे पास 25 सितंबर. ठीक है, 25 सितंबर है. 25 सितंबर से 25 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आई थिंक ये बैच हमारे पास 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक आप लोग इस बैच को एक्सेस कर पाओगे. इट मींस अपकमिंग 110 डेज तक, अपकमिंग 110 डेज तक आप लोग इस बैच को एक्सेस कर पाओगे एमबीए पाठशाला की ऐप पर और एमबीए पाठशाला की वेबसाइट से. ठीक है, धीरे धीरे आप लोग आई थिंक सिस्टम से थोड़ा सा यूज टू हो गए होंगे कि क्लास कहां मिलने वाली है, सब चीजें. इनिशियली पहले सेशन में बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हुई थी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, प्लीज यार आप लोग अभी कोई डाउट ना भेजें, मैं आपके डाउट नहीं ले रहा हूं. जब मैं आपके डाउट्स लूंगा तो आप अपने क्वेश्चंस रेडी रखो. ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट कर देना, अभी मत लिखो, क्योंकि मेरा ध्यान अभी सिर्फ बताने पे है. मैं अपनी चीजें बता रहा हूं, आपके डाउट्स मैं बाद में लूंगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों? जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आपको बता देता हूं. अच्छा, ये तो बताइए, दिस इज अवर ऑफिशियल वेबसाइट. हमारे जो इंस्टाग्राम पेजेस को भी आप लोग फॉलो कर लेना,
क्योंकि एग्जाम्स के बारे में बहुत सारे अपडेट्स हम वहां पर भी डालते रहते हैं। छोटी छोटी चीजें हमें और भी पता होनी चाहिए एकेडमिक्स चीजों के अलावा, नॉन एकेडमिक्स चीजें वहां पर रहती हैं। ठीक है, iOS ऐप हमारी बनने वाली है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और एंड्रॉइड ऐप तो आप देख ही रहे होंगे इसको। ठीक है, ये हमारी ऐप के फीचर्स हैं, आई थिंक आप सभी को पता होगा। आप लोग देखो, बहुत सारे बच्चों का कल डाउट आ रहा था, मेल पे हमारी टीम रिप्लाई कर रही थी, क्या सर हम सिर्फ लाइव क्लासेस देख सकते हैं? बच्चे जो ट्रायल सेशन होता है ना, जो ट्रायल सेशन होता है, ट्रायल सेशन, वो आपको सिर्फ लाइव देख सकते हो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है। बट आप ट्रायल सेशन की भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगर आपने बैच में एनरोल कर लिया है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। बाकी सारे के सारी क्लासेस की जिन जिन बच्चों के पास भी सब्सक्रिप्शन है बैच का इसका, ठीक है, उनको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। अगर आप जॉब करते हो या कहीं कॉलेज टाइम पे जा रहे हो, कहीं किसी फंक्शन जाना जरूरी पड़ेगा, कहीं बाहर जा रहे हो, तो आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। आपकी 95% क्लासेस लाइव होंगी, कभी कभी कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। ठीक है, 95% क्लासेस आपके लाइव होंगी। मान लो कभी हमने ही देखा है, कई बार ऐसा होता है, मान लो मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, तो अब तक क्या होता था, मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं डाल पाता था। ठीक है, तो मैंने देखा है कि अगर कभी वैसे तो मैं बाहर जाने वाला हूं, अगले 3 महीने मेरा कोई प्लान नहीं है जब तक बच्चों के एग्जाम नहीं हो जाते। ठीक है, तो उसके हम लोग, अगर बाई चांस ऐसा हुआ, तो हम उस एजुकेटर की जिसकी भी क्लास होगी वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा के जाएंगे। ठीक है, मतलब क्लासेस मिस नहीं होंगी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम है और बहुत सारी चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, तो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स गाइस, आपको सब मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, आपकी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड से होंगी, क्लास में आप लोग हैंड रेज करके चीजें पूछ सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास में पोल भी होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा और पीडीएफ्स भी मिलेंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी बच्चे। ठीक है, स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे आपके डाउट क्लियर करने के लिए। ये हमारा बैच है जो कि हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्लासेस जो पढ़ाने वाली क्लासेस हैं वो हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात आ जाती है बच्चे इसमें टाइमिंग्स कि सर टाइमिंग्स क्या रहेगा हमारे बैच का। ठीक है, टाइमिंग्स को लेके मैं एक बार आपको क्लैरिटी दे देता हूं बच्चे। टाइमिंग्स जो इसमें रहेंगी, आपकी डेली 2 क्लास होंगी। ठीक है, आपकी 2 सेशंस पर डे होंगे बच्चे इसमें। ठीक है, यू विल हैव 2 सेशंस पर डे। ठीक है, यू विल हैव 2 सेशंस पर डे। जो आपका फर्स्ट सेशन होगा बच्चे वो होगा 4 to 5 PM। ठीक है, जो आपका फर्स्ट सेशन होगा वो होगा 4 to 5 PM। ये ज्यादातर टाइम आपका VRC का सेशन होगा, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। जो सेकंड सेशन होगा वो आपका होगा 5:15 to 7 PM। 5:15 to 7 PM या 6:45 PM तक क्लास होगी। ये आपकी क्लास होगी क्वांट और रीजनिंग की। ठीक है, क्वांट और रीजनिंग की बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्वांट रीजनिंग आप डीआई भी समझ लो चाहे, ठीक है, डीआई समझ लो चाहे आप इसको डाटा सफिशिएंसी, सारे टॉपिक्स आपको इस स्लॉट में कवर कराए जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे वीक में हम लोग अभी देख रहे हैं कि वीक में कितनी कोशिश कर रहे हैं कि शुरू 5 क्लासेस वीआरसी की हो, 1 क्लास हम लोगों ने बाकी किसी टॉपिक की डाल दी। ठीक है, आपको जैसे कि मैंने बोला था इसमें क्वांट और रीजनिंग का, बच्चे क्वांट और रीजनिंग का जो मैक्सिमम सिलेबस है मैंने आपको बताया भी था, मोर देन 80% सिलेबस आपको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, मोर देन सिलेबस आपको मैं कवर कराऊंगा क्वांट और रीजनिंग का। ठीक है, क्वांट के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं इसमें कवर कराने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, ये सब बताने, मतलब इतनी क्लैरिटी रखना, जो मैंने बोला था वो होगा, पहले तो बात ध्यान रखना। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? ठीक है, हाँ ये बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या है बच्चे हमारा कि जो मोस्टली सिलेबस है क्वांट और रीजनिंग का, 80% से ज्यादा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा आप लोगों को। क्वांट का तो सारा सिलेबस मैं ही कवर कराऊंगा, रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स मैं कवर नहीं कराऊंगा। ठीक है, हाँ बाकी रीजनिंग का भी मैक्सिमम पार्ट मैं ही आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, हाँ क्लियर है बच्चे? ठीक है, यस बच्चों। दूसरी बात, आपको पहले ना एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको एग्जाम्स का पैटर्न नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चंस किसके आ रहे हैं। अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो मेरा मानना है ढंग से टारगेट करो, सीरियसली टारगेट करो। हमने बोला भी था कि डेडिकेटेड बैच है, जितने बच्चे भी डेडिकेटेड इसकी तैयारी कर रहे हैं ना वो जरूर ज्वाइन करें, उसको 100% बेनिफिट्स होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो जरा एनमेट के, अगर एनमेट के एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं बच्चे, ठीक है, देखो मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, आपको बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है चीजों को लेके कि जो एग्जाम में आएगा ना वो हम सारा का सारा कवर कराएंगे। ठीक है, आप मतलब बिल्कुल भी ये चीज गलत मैसेज ना जाए बच्चों को, जो एग्जाम में आएगा वो हम सब कवर कराएंगे। ठीक है, लैंग्वेज स्किल के आपको पता होना चाहिए, एनमेट में 36 क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास 28 मिनट्स का टाइम होता है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं बच्चे, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 36 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मिनट्स का टाइम होता है। ठीक है,
क्वांटिटेटिव स्किल की अगर मैं बात करूं तो 36 क्वेश्चन आते हैं, 52 मिनट्स का टाइम होता है। बच्चे एनमेट का जो एग्जाम होता है ना, ये एक एडेप्टिव नेचर है। आई थिंक आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, सुना है ना आप लोगों ने कि एनमेट का जो एग्जाम होता है वो कैसा होता है, एडेप्टिव नेचर का एग्जाम होता है। ठीक है, बताओ जरा ये बात आप लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी है? ठीक है, एनमेट का जो एग्जाम होता है वो एडेप्टिव नेचर का होता है। सर ये एडेप्टिव नेचर क्या होता है? ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें यह बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि एक क्वेश्चन के इतने मार्क्स हैं। ठीक है, इसमें यह फिक्स नहीं होता बच्चे कि इसमें एक क्वेश्चन के इतने मार्क्स हैं। ये थोड़ा अलग एग्जाम है, अलग तरह से काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने शुरू में 2 क्वेश्चन आपके पास आए, ठीक है, आपके पास 2 क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है, आपने वो 2 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, छोड़ दिए। अब एग्जामिनर की नजरों में उनका उन क्वेश्चंस का एक लेवल होगा कि ये लेवल डिफिकल्ट लेवल के हैं, ये मॉडरेट लेवल के हैं, ये इजी लेवल के हैं। मान लो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला आप सेक्शन कर रहे थे, आपके पहला क्वेश्चन आया, आपसे नहीं बना, छोड़ दिया। दूसरा क्वेश्चन आया, आपसे नहीं बना, छोड़ दिया। तो अगर आपको उस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो आपको उसके कम लेवल के क्वेश्चन देगा। आप कम लेवल के क्वेश्चन तो कर पा रहे हो, बट उनके मार्क्स इन कंपैरिजन ऑफ डिफिकल्ट या मॉडरेट क्वेश्चंस क्या होंगे, कम होंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखना कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो 3 तरह के पैटर्न उसने सोचे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्योंकि एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हो ना तो सारी चीज पता होनी चाहिए। कल को कोई तुम्हें ये ना कह दे अच्छा तेरे सर ने तुझे ये नहीं बताया, तो सुन लो पहले। ठीक है, मैं सारी चीज क्लियर करना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, जैसे हमारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चन है कोई, ठीक है, हमारे पास कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हमारे पास कोई मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, और हमारे पास कोई इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं आप लोगों को। जैसे अगर कोई बच्चा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, तो मान लो उसको 5 मार्क्स पर क्वेश्चन मिल रहा है। ये एक एग्जांपल है, दिस इज नॉट द एक्चुअल मार्किंग गाइस, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के। ठीक है, वहीं अगर आप मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको मिलेंगे 4 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इजी लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या बच्चे? ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि अगर आप डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल सोल्व कर रहे हो तो 4 मार्क्स पर क्वेश्चन, इजी लेवल सोल्व कर रहे हो तो 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, जैसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसीलिए ना जो इसमें स्कोर होता है उसकी एक रेंज होती है। हम लोगों ने एक वीडियो भी डाली थी अपने यूट्यूब पे, आई थिंक परसों एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया भी था कि जो इसमें स्कोर होता है उसकी एक रेंज होती है। ठीक है, उसकी क्या होती है, एक रेंज होती है। ठीक है, फिक्स नहीं होता। मतलब आप ये नहीं कह सकते इस एग्जाम में बच्चे कि 36 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 36 इंटू 3 108, हम ये नहीं बोल सकते यहां पर, क्योंकि पर क्वेश्चन मार्क्स फिक्स नहीं है। एनमेट की बात कर रहा हूं मैं, एनमेट की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, स्नैप में फिक्स होता है, स्नैप की टेंशन, स्नैप वाले टेंशन मत लो, टेंशन लेने की बात इसमें भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये इस चीज पे डिपेंड करेगा। मान लो तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है तो तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लोगे। अब खुद सोचो ना, खुद सोचो जरा ध्यान से। ठीक है, तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो, इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग अगर तुमने 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन करे तो पर एक क्वेश्चन के तुम्हें 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो तुम्हारे कितने मार्क्स हो गए, 15। बट तुम वही इजी क्वेश्चन सॉल्व करे, तुमने 5 इजी क्वेश्चन 5 सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, यहाँ पे 15 मार्क्स मिल रहे हैं। मतलब अगर डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन कर रहे हो तो वो काम 3 क्वेश्चन करने पे बन जा रहा है, जो इजी क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस करने पे बन रहा है। समझ रहे हो ना बात को? तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने वो क्वेश्चन छोड़ा है या करा है। वो क्वेश्चन आपने छोड़ा है करा है, वो छोड़ने और करने पे डिपेंड करेगा। वो क्वेश्चन छोड़ने और करने पे डिपेंड करेगा कि आपका अगला क्वेश्चन कैसे आने वाला है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर छोड़ दोगे, ठीक है, तो आपको फिर मॉडरेट क्वेश्चन देगा, मॉडरेट भी छोड़ दोगे तो इजी क्वेश्चन देगा, इजी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो धीरे मॉडरेट देना शुरू कर देगा, मॉडरेट करते रहोगे तो डिफिकल्ट देना शुरू करता है। उस हिसाब से हमारे मार्क्स भी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, जो बच्चे अभी बैच को ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें से ये भी बता देता हूं मैं कि आपको बेस्ट टाइम क्या है एग्जाम देने का। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगले 30-40 दिन तक तो कोई अपना एग्जाम शेड्यूल मत करना, क्योंकि अभी 26 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है भाई, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, मेरा मानना यह है 10-15 नवंबर के बाद अपना एग्जाम को शेड्यूल करना। इफ पॉसिबल तो दिसंबर में ही करना। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप दिसंबर में ही करना, क्योंकि आप आराम से सिलेबस भी खत्म कर लोगे और प्रैक्टिस भी कर लोगे। बट ये ध्यान रहे बच्चे, ठीक है, आप मुझसे ना दिन में 3 घंटे के लिए मिलोगे, क्योंकि 4 to 7 आपकी क्लास का शेड्यूल रहेगा। 24 घंटे में से 3 घंटे
निकाल के आप 21 आवर्स अपने घर पे बैठे हो, तो उन 21 आवर्स का बहुत ज्यादा रोल होगा आपके सिलेक्शन में। ये नहीं कि सिर्फ क्लास में पढ़ रहे हो। जो बच्चा क्लास में पढ़ेगा उसके लिए सिलेक्शन लेना बड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 घंटे मैंने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है ना, तो 6 आवर्स मुझे खुद से बैठ के पढ़ना है। बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को, ठीक है। बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को, ठीक है। इट डिपेंड्स अगर आप कितने अटेम्प्ट्स दे रहे हो, ठीक है। अगर आप 2 अटेम्प्ट्स दे रहे हो तो नो डाउट गैप होना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप उसके हिसाब से प्लान करो। मतलब एक वाला अटेम्प्ट ना सबसे लास्ट वाला रखना। 16 दिसंबर तक आई थिंक हम दे सकते हैं, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। 16 दिसंबर तक हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। तो अपना एक अटेम्प्ट रखना 8 दिसंबर 10 दिसंबर इसके करीब रखना, ठीक है। और एक उससे पहले रख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? हाँ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या बच्चे? जरा मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है? जल्दी बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। जितना मैंने बताया अडेप्टिव नेचर समझ में आया क्या बच्चों को? ये अडेप्टिव नेचर समझ में आया आप लोगों को? 17 दिसंबर है, मेरा 29 को शेड्यूल कर दिया है। 29 कौन सा? श्रेय जैन, 29 कौन से मंथ का? जिन लोगों ने अब तक फॉर्म भर दिया एक बार अपने डेट्स बताओ, एग्जाम कौन कौन सा है, ठीक है। ठीक है, एक बार डेट्स बताइए अपनी अपनी, कौन कौन सी डेट्स में? 29 नवंबर, 29 नवंबर ठीक है। 16 अक्टूबर थोड़ा जल्दी हो गया यार, 16 अक्टूबर तो बहुत जल्दी हो गया। 29 नवंबर, 9 नवंबर भी थोड़ा जल्दी है यार। एटलीस्ट 50 डेज तो दो सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। एटलीस्ट 50 डेज तो दो हमें सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। हाँ, 11 दिसंबर बहुत सही है। 5 दिसंबर 400, 4 दिसंबर वालों के मजे हैं, ठीक है। तब तक मैं श्योर हो जाऊंगा, ठीक है भाई। 40-50 डेज लगेंगे अपने को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। देखो ये बात ध्यान रखो, एग्जाम में टाइम थोड़ा कम है, तो अपने को क्या करना है, जो टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको दूंगा। प्रैक्टिस शीट जरूर सॉल्व करना। उसके अलावा मैंने पूरा ध्यान रखा है, एनमेट की एक मार्केट में गाइड बड़ी फेमस है, तुमने सुना भी होगा, ठीक है। या जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया उन लोगों ने आपको बताया भी होगा कि यार एनमेट गाइड पढ़ के चला जा, ये करके चला जा, ठीक है। तो मेरा जो भी पैटर्न रहेगा ना, ठीक है, जो भी चीजें पढ़ाने का, जो भी लेवल एग्जाम लेवल की डिफिकल्टी की बातें होंगी, वो एनमेट गाइड को हम लोग प्योरली ध्यान में रखते चलेंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि क्लास अगर आपने ढंग से अटेंड करी है उसके बाद आपको एनमेट की गाइड करने की जरूरत होगी, ठीक है। अगर आपने क्लास अटेंड करोगे ना सारी की सारी, तो उसके बाद आपको एनमेट गाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना बोल दिया मैंने, ठीक है। अब तो आई थिंक तुम समझ जाओ, ठीक है। समझ गए बात? यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लासेस अगर ढंग से अटेंड कर ली तो उसके बाद आपको एनमेट की गाइड करने की ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, दे सकते हो आप लोग अटेम्प्ट्स कितने भी दो आप लोग, मुझे अटेम्प्ट से मतलब नहीं है। मेरा मानना ये है जब भी अटेम्प्ट दे रहे हो तब ये जरूर चेक कर लेना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी एग्जाम को देने का फायदा है, ठीक है। अगर बिना प्रिपरेशन के दे रहे हो तो फिर तो देखो कभी भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन करो। हम लोग कल से पढ़ाना शुरू करेंगे 26 सितंबर से, ठीक है यार। एटलीस्ट हमें 50 डेज तो दो सिलेबस कराने के लिए आप लोग, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है एटलीस्ट 15 नवंबर तक तो अपने को टाइम दो भाई, ठीक है। इतना सिलेबस है उसको भी तो कंप्लीट कराना पड़ेगा ना, एक एक टॉपिक है, सब चीजें पढ़ानी है उसमें, ठीक है। समझ में आ रही है बात? मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप हमारे पास 3 आवर्स के लिए आओगे डेली, बट घर में आपके पास 21 आवर्स बचते हैं। इन 21 आवर्स में से आप कितना प्रोडक्टिव टाइम निकालते हो आपके लिए, ये बड़ा मैटर करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। ये बड़ा मैटर करेगा आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। स्नैप के 3 अटेम्प्ट्स हैं, मैं समझ गया। पहले बताओ, जो एनमेट का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। दूसरी चीज अडेप्टिव नेचर समझ में आ गया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी क्वेश्चंस मत पूछो, ठीक है। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं मुझे सिर्फ उसका आंसर दो, मेरे से सामने से अभी कुछ मत पूछो, ठीक है। बाद में पूछना, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं जरा। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है बच्चे, वो है हमारा स्नैप, ठीक है। स्नैप में क्या आता है जरा देख लेते हैं, ताकि जो बच्चे सीरियसली इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं ना, उनको क्लैरिटी हो जाए कि भाई हमें क्या चीज कितनी पढ़नी है। जैसे मैं आपको बताऊं, स्नैप में सबसे ज्यादा क्या आता है? स्नैप में सबसे ज्यादा आता है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये स्नैप में सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। कितने मार्क्स का, कितने क्वेश्चंस आते हैं? 25 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, यहां पर बिल्कुल फिक्स है, तो कितने मार्क्स हो गए? 25।
फिर इसमें हमारे पास सेकंड नंबर पर जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डीआई और डाटा सफिशिएंसी। 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स। मतलब आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस इसमें हमारे 45 क्वेश्चंस क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। फिर इसमें तीसरा पोर्शन आता है बच्चे जनरल इंग्लिश का, ठीक है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी होती है, ठीक है। 15 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 15 मार्क्स का। स्पेशली जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनका वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन बहुत ज्यादा वीक है, तो वो इस एग्जाम को बहुत शिद्दत से टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस इसमें क्वांट और रीजनिंग के, ठीक है, और बड़ा इजी लेवल का पेपर रहता है, ठीक है। अगर मैं इसके लेवल की बात करूं ना बच्चे, ठीक है, अगर मैं इसके लेवल की बात करूं, इन दोनों के लेवल की बात करूं, भले ही वो स्नैप हो, भले ही वो एनमैट हो, ठीक है, स्नैप एनमैट एग्जाम का जो ओवरऑल लेवल रहता है ना, वो रहता है हमारा मॉडरेट लेवल, ठीक है, मॉडरेट लेवल के एग्जाम है ये। वहीं अगर हम बात करते हैं कैट की, जैट की, ठीक है, जैसे आईएफटी भी होता था पहले, ठीक है, वो हमारे डिफिकल्ट एग्जाम्स होते थे, ठीक है। इन एग्जाम्स का जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट, ठीक है। क्लियर है? हाँ, मतलब देखो तीन डेट्स हैं आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 10 दिसंबर को स्नैप का एग्जाम है, स्नैप की बात कर रहा हूं, 17 को है, और जहां तक मेरे को याद आ रहा है 22 दिसंबर को है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। तुम्हें लग रहा है मेरी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप एक अटेम्प्ट दो, ठीक है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, एक अटेम्प्ट दो। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन पे डाउट है या थोड़ा सा तुम्हें अपनी हरकतों पे डाउट है तो 2 अटेम्प्ट्स दो, ठीक है। तो कि मतलब तीनों के तीनों अटेम्प्ट्स देना मुझे लगता है इट्स टोटली वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि आई थिंक अच्छा खासा फीस होगा, ठीक है, 2200 के अराउंड फीस लग रहा है मुझे, आई थिंक इतना याद आ रहा है, ठीक है। तो 2 अटेम्प्ट्स दे सकते हो। मेरा मानना रहेगा अगर कोई बच्चा एक ही अटेम्प्ट दे रहा है तो 17 या 22 वाले में से दे, ठीक है। अगर कोई बच्चा 2 अटेम्प्ट दे रहा है तो एक 10 दिसंबर वाला दे सकता है और बाकी एक इन दोनों में से कोई डेट चूज कर सकता है, ठीक है। हाँ, यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई? जरा मुझे बताओ पहले, ठीक है। हाँ, माइनस हमारे नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर, स्नैप में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, ठीक है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, ठीक है। हाँ, क्लियर है बात? कैट का भी प्रिपरेशन कर रहा हूं तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाऊंगा, मेरे हिसाब से तो देना चाहिए, ये भी तो एग्जाम्स हैं, इनकी भी तो प्रिपरेशन कर रहे हो। अच्छा चलो मैं ये चीज भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जैसे जो बच्चे कैट के साथ साथ जो बच्चे कैट के साथ साथ स्नैप और एनमैट को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है, जो कैट के साथ साथ स्नैप और एनमैट को टारगेट कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड कैट का, स्नैप का और एनमैट का एक हद तक सेम है। क्वेश्चंस का वेटेज बदल जाता है, वेटेज मतलब टॉपिक्स का। जैसे स्नैप और एनमैट में नंबर सिस्टम का वेटेज बड़ा है, ठीक है, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, एचसीएफ वेट क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ जीरोस पे क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर्स पे क्वेश्चन आ सकता है, यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन आ सकता है, लास्ट 2 डिजिट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बट वहीं बात करूं अगर मैं कैट में नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन आता है, तो लास्ट 6 इयर्स में एक स्लॉट में 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां पे आप एक स्लॉट में 3-4 क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कैट में और इन एग्जाम्स में बच्चे, इनकी रीजनिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है, इनकी रीजनिंग बिल्कुल अलग है। कैट की रीजनिंग से तो तुम्हें पता है तुम्हें कितना डर लगता है, ठीक है। जो कैट की रीजनिंग है ना, जो कैट की रीजनिंग है और इन एग्जाम्स की जो रीजनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। सो दोज हु आर टारगेटिंग स्नैप एंड एनमेट विद कैट, दोज हु आर टारगेटिंग स्नैप एनमेट विद कैट, तो मेरे अकॉर्डिंग उन लोगों को रीजनिंग वाले पार्ट को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, रीजनिंग वाला पार्ट उनको बड़ी शिद्दत से कवर करना है इन एग्जाम्स का, ठीक है। जैसे रीजनिंग हो गया, मैंने बता दिया ना, रीजनिंग वाला पार्ट आप लोगों को जरूर कवर करना है, क्योंकि कैट की रीजनिंग और स्नैप और एनमेट की रीजनिंग बिल्कुल अलग है। टॉपिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जैसे टॉपिक्स हैं वो सिमिलर है, टॉपिक्स लाइक रेशियो, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है। ज्योमेट्री कैट लेवल की नहीं आती है, जो ज्योमेट्री आएगी ना वो कैट लेवल की नहीं आएगी, कैट में बहुत अच्छे लेवल की ज्योमेट्री आ सकती है, स्नैप और एनमैट में जो ज्योमेट्री का लेवल रहता है वो इजी रहता है, ठीक है।
मेंसुरेशन प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप लोगों को 9th-10th क्लास के फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हाँ यार वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? ठीक है, मैं आपको डिफरेंस ही बता रहा हूं कि कैट के साथ साथ अगर तैयारी कर रहे हो तो अभी किसके साथ ध्यान रखना है। अगर कैट के साथ साथ आप इन एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हो तो क्वांट आपका एक हद तक सिमिलर है। ठीक है, हाँ क्वांट एक हद तक सिमिलर है, मजा आएगा आपको। मतलब कैट के लिए क्वांट पढ़ा हुआ है तो स्नैप और एनमैट के लिए क्वांट में इतनी परेशानी नहीं होगी, कर लो, क्योंकि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस करने हैं। रीजनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, रीजनिंग बिल्कुल डिफरेंट है यार, रीजनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कैट की रीजनिंग और स्नैप और एनमैट की रीजनिंग बिल्कुल अलग। कैट में क्या आते हैं, अच्छे लेवल के सेट्स आते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के। यहां पर एक एक क्वेश्चन वाली रीजनिंग आती है। कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे यहां पर? टॉपिक्स लाइक नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ये सब टॉपिक्स हमारे, क्योंकि हमने कैट के लिए टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, हम लोगों ने कैट के लिए टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं। ठीक है, हाँ इग्नाइट बैच में रीजनिंग भी कवर होगा। कौन है ये? हाँ बूस्टर से प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, आशीष कुमार। महक इग्नाइट बैच में रीजनिंग भी कवर होगा, जनरल इंग्लिश भी बिल्कुल डिफरेंट है, आने दो मुझे अभी। ठीक है, हाँ क्वांट सिमिलर है। ठीक है, अगर आपने कैट के लिए टॉपिक्स पढ़े हुए हैं क्वांट में, जैसे नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है, आपने अर्थमेटिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है कैट के लिए, आपने कैट के लिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, आपने क्या बचा हमारे पास, एलजेब्रा। एलजेब्रा कैट वाला सारा नहीं आता, बट अगर आपने कैट के लिए एलजेब्रा पढ़ा हुआ है ना, तो ये टॉपिक्स ही हमारे यहां पर आते हैं। बल्कि कैट में जो लेवल रहता है वो अच्छा लेवल रहता है। मतलब कैट में कोई क्वेश्चन आएगा इजी भी रहते हैं, मॉडरेट भी रहते हैं, डिफिकल्ट भी रहते हैं। यहां पर जो कैट स्नैप और एनमेट में क्वांट सेक्शन का जो लेवल रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है, कि हाँ स्नैप और एनमेट का अगर पेपर देने जा रहे हो तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा, इजी आएगा या मॉडरेट आएगा। कई बार मैंने ऐसा देखा है क्वेश्चन इजी होता है, बट कैट वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो ना कुछ ज्यादा दिमाग लगा देते हैं और उस ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में उस क्वेश्चन को गलत ही करके आ जाते हैं। तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है। रीजनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोज हु आर टारगेटिंग स्नैप एंड एनमैट विद कैट, उनको रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा अगर उनको अच्छे मार्क्स लाने हैं। दूसरा आता है हमारे पास इंग्लिश वाला सेक्शन, ठीक है। हाँ ये इंग्लिश वाला जो सेक्शन है ना हमारा, ये आप ये मान के चलो कैट से 60% डिफरेंट है, कैट से 60% डिफरेंट है, ठीक है। हाँ जैसे कैट इज ऑल अबाउट आरसीज, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए वहां पर हमारा मेजर पार्ट जो रहता है, आउट ऑफ 22 क्वेश्चन 16-17 क्वेश्चन आरसीज के आते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं स्नैप में 20 में 21 में 22 में कोई आरसी नहीं आया है। पिछले 3 साल से स्नैप में कोई आरसी नहीं आया, पिछले 3 साल में स्नैप में कोई आरसी नहीं आया। तो इट मींस हमें यहां से चीजें क्लियर कर लेनी है। कैट का जो मेजर पार्ट है वो आरसी आता है, स्नैप में आरसी आया ही नहीं है। सर फिर क्या आएगा स्नैप की इंग्लिश वाले पार्ट में, क्या आएगा आपका यहां पर? क्या है, जैसे मैं बताऊं आपको, वोकैबुलरी आएगी, एंटोनिम भी पूछेगा, सिनोनिम भी पूछेगा, वन वर्ड भी पूछेगा, इडियम फेसिस भी पूछेगा, ग्रामर, ग्रामर लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनमैट में भी, और किसमें हमारे पास, एनमैट में भी और स्नैप में भी। जैसे फेजल वर्ब का मीनिंग पूछ लेगा, ठीक है, कि इस फेजल वर्ब का मीनिंग क्या है, पता होगा तो तभी कर पाओगे। तो वोकैबुलरी लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वोकैबुलरी और ग्रामर, ठीक है। तो मुझे लगता है वोकैबुलरी तो रटने वाली चीज होती है, आप उनको रिलेट करके, अगर आपने नॉर्मल लेवल बुक पढ़ी हुई तो आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वोकैबुलरी कोई 2 दिन में नहीं सीख सकता, ठीक है, बट आप डेली के अगर अपनी डिक्शनरी में 20-30 वर्ड्स ऐड करोगे, आप कहीं से, ऐसा भी नहीं कि इसके लिए बहुत टिपिकल सी रीडिंग करनी है आप लोगों को, ठीक है, आप नॉर्मल न्यूज़पेपर ही पढ़ लोगे, चलेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग आपको पता होने चाहिए, वहीं से एंटोनिम सिनोनिम सॉल्व कर पाओगे, वन वर्ड पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर का रोल बहुत ज्यादा है स्नैप और एनमैट में, मतलब नाउन्स से रिलेटेड जो एरर्स आती हैं, फिलअप्स आते हैं, ठीक है, एरर्स भी आएंगी इसमें, ठीक है। एक सेंटेंस दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें क्या एरर है, ठीक है। लाइक एसएससी सीजीएल एग्जाम, बिल्कुल आशीष, ठीक है। नॉर्मल लेवल सफिशिएंट है, ओनली फॉर वोकैबुलरी बोला है मैंने, ठीक है। नॉर्मल लेवल ओनली फिर वोकैबुलरी बोला है मैंने, पूरे एग्जाम के लिए नहीं बोला, ठीक है, ओनली फॉर वोकैबुलरी, ठीक है। उसमें क्योंकि वन वर्ड्स भी हैं, ठीक है,
एक लेवल तक वोकैबुलरी अच्छी क्लियर हो जाती है उसमें, ठीक है, पढ़ सकते हो अगर बुक है तो वो, ठीक है। अदरवाइज आपको मैम भी कराएंगे, ठीक है, मैम से आप लोग बोलना कि आपको डेली 10-20 वर्ड्स भी दे मैम, ठीक है, ताकि आपकी एक अच्छी कमांड बने और आपकी वोकैबुलरी पार्ट, क्योंकि वोकैबुलरी एक दिन में नहीं सीख सकता आदमी। डेली अगर 10-10 वर्ड्स आपको मैम की साइड से मिलेंगे, ठीक है, मैम को बोलना कि मैम उनकी क्विज क्रिएट करा के दे, ठीक है, क्विज की फॉर्म में आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है। तो इंग्लिश जो मैंने बोला है 60-70% डिफरेंट है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, कैट के कंपैरिजन में, ठीक है। क्वांट बहुत हद तक सिमिलर है बट क्वेश्चंस का लेवल बदल जाएगा। रीजनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, इंग्लिश 60-70% डिफरेंट है। क्लियरिटी हो गई, जो बच्चे कैट के साथ साथ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनको क्लियरिटी हो गई, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो कैट नहीं दे रहे बट उनका पूरा फोकस स्नैप और एनमैट पे है, ठीक है। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जो कैट नहीं दे रहे हैं उनका पूरा फोकस स्नैप और एनमैट पे है। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कंप्लीटली फोकस कर रहे हैं स्नैप और एनमैट एग्जाम पर। वेरी गुड गाइस, ठीक है। तो आई थिंक देखो, एग्जाम में हमें जो भी काम करना है अगले 80-90 अगले 100 डेज में ही करना है। तो इन 100 डेज में अपना एक मतलब फोकस्ड और डेडिकेशन के साथ पढ़ लेना अगर सिलेक्शन लेना है। नहीं पढ़ना तो फिर तो देखो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, ठीक है। बात आ रही थी सर आप बेसिक्स भी कराओगे क्या? देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने मुझसे यूट्यूब से पढ़ा हुआ है, जैसे कैट वाला बच्चा है। अब कैट वाले बच्चे ने रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा हुआ है, तो जब मैं उसको यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा ना तो वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा। बट एक ऐसा बच्चा भी क्लास में जिसने रेशियो प्रपोर्शन नहीं पढ़ा, ठीक है भाई, क्लास 10 तक तो सबने मैथ्स पढ़ा होगा ना, मैं ये मान के चलता हूँ क्लास 10 तक सबने मैथ्स पढ़ा है, उसी के लेवल की बातें मैं आगे करता हूँ। बट हाँ, मैं इतना मान के चलता हूँ कि क्लास 10 तक सब लोगों ने मैथ्स पढ़ा है, ठीक है। हाँ, तो क्लास 10 तक अगर आप सब लोगों ने मैथ्स पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इतना बस ध्यान रखना। जैसे टॉपिक्स है, अगर मैं बात करूं क्वांट के कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है, क्वांट के कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, हम लोग पूरा नंबर सिस्टम कवर करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे, पूरा नंबर ट्री, फैक्टर्स, फैक्टोरियल्स, एलसीएम, एचसीएफ, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। दूसरा हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक, ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक, ठीक है। अरिथमेटिक में आपको क्या क्या कवर कराऊंगा मैं, सारे टॉपिक्स, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्क्वायर डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन। आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है, आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट मॉडर्न मैथ्स, मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास आता है, मॉडर्न मैथ्स मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, लास्ट में हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, क्योंकि अलजेब्रा का वेटेज यहां पर है बट सेलेक्टेड टॉपिक्स आते हैं, सारे टॉपिक्स नहीं आते जो कैट वाले हैं। सो वी विल कवर दीज टॉपिक्स गाइस, ठीक है। देखो सिलेबस थोड़ा ज्यादा है इसलिए क्लासेस मिस मत करना, और आप भी पैरेलली अपनी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ऑन रखना, ठीक है। एक बच्चा भी पूछ रहा था सर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे आप लोगों को मॉक टेस्ट, ठीक है। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे आप लोगों को मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का जो पूरा शेड्यूल है कि कब कौन सा मॉक टेस्ट मिलेगा वो आप लोगों को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे, जो हमारा इस बैच का ग्रुप है, जो हमारा ऐप पर आपको पता होगा, जितने लोगों ने इग्नाइट बैच ज्वाइन कर लिया है वो इग्नाइट बैच का ग्रुप क्रिएट हो गया होगा हमारी ऐप पर, तो उस पर हम लोग पूरा जो हमारा मॉक टेस्ट का शेड्यूल रहेगा उसको वहां पर शेयर कर देंगे, कब कब आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। हाँ, मॉडर्न मैथ्स का वेटेज है दोनों एग्जाम्स में, भले ही वो स्नैप हो भले ही वो एनमैट हो, इन दोनों एग्जाम्स में मॉडर्न मैथ्स का वेटेज है, ठीक है। हाँ, मतलब आप ये मान के चलो स्नैप में भी, अगर मैं स्नैप की भी बात करूं ना, स्नैप में, तो स्नैप में ही हमारे पास, स्नैप में ही हमारे पास आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलो, 2 कभी कभी तो 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पीएनसी और प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। सेम एज इन एनमैट, यहां पर मॉडर्न मैथ्स का वेटेज है। कैट में तो हम मॉडर्न मैथ्स अगर छोड़ भी देंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैट में ना 22 में से अगर आप 13 क्वेश्चन भी सही करके आ गए ना तो हो गया काम।
बट यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस करने के बाद ही आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है बात बच्चे? ये सारी चीजें ना शिखर प्रताप आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, यूट्यूब वाला कंटेंट है जो आप मुझसे क्लास में पूछ रहे हो, ठीक है। अभी एकेडमिक्स वाली चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। अभी एकेडमिक्स वाली चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। ई बुक प्रोवाइड होगा, पीडीएफ प्रोवाइड होगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस शीट का पीडीएफ प्रोवाइड होगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, एक मिनट रुकिएगा बच्चे, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं एक बार दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। बच्चे जब भी आप कोई बैच ज्वाइन करोगे ना, जैसे आपने बैच ज्वाइन करा होगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां पर मिलेगा, ठीक है। ये है ना, देखो हमारे पास फोल्डर होता है, किस तरह से आपको ऐप में दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप वेबसाइट पे देख रहे हो तो ये सारे सेक्शन आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे वेबसाइट के लेफ्ट पेज पर। तो इसमें जो कंटेंट वाला फोल्डर है ना, इस कंटेंट वाले फोल्डर में आपके सेक्शंस बन जाएंगे, क्वांट का, वीआरसी का, लॉजिकल रीजनिंग का। उन सेक्शंस के अंदर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में आपकी लाइव क्लासेस और इस लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। नोटिस बोर्ड पे अगर हम लोग कोई इंपॉर्टेंट नोटिस आपको देना चाह रहे हैं तो वो नोटिस आपको यहां पर मिल जाएगा। तो जो बच्चे ऐप पर देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जैसे ही आप इस पेज को थोड़ा ऊपर करते हो ना, तो आपका लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी आ जाता है नीचे। तो आई थिंक ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी। बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग में, अभी क्लास से पहले 2-3 लोग, सर वेबसाइट पे क्लास कैसे देखें? अरे क्लास स्टार्ट होने तो दो भाई, तभी तो देख पाओगे क्लास, ठीक है। तो बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है, तो हमारी दिक्कत है क्या इसको थोड़ा, क्योंकि हो सकता है इससे पहले आप कहीं और क्लास देख रहे हो तो एक प्लेटफॉर्म चेंज होता है, थोड़ा दिक्कत आती है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन आप दोगे क्या सर? बिल्कुल दूंगा यार दिव्य, मैंने और क्या बोला है। जैसे ही मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद उसको आपके क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है उसके बाद आपको 30-40 क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। 30-40 क्वेश्चंस हर टॉपिक के मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा क्लास के क्वेश्चंस के अलावा। क्लास में जो क्वेश्चंस करा दिए वो तो हो गए, उसके अलावा 30-40 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। बेसिक्स कराऊंगा यार, ठीक है। देखो अब बेसिक्स में आप मुझसे मत कहना सर 3 + 2 5 कितना होता है, ठीक है। तो बेसिक सब कराऊंगा मैं आप लोगों को, बट इतना तो पता होगा ना, मैंने बोला है ना क्लास 10 तक का मैथ्स आपको आना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्लास 10 तक का मैथ्स आपको आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ 80 to 100 डेज हैं। हमारे पास 6 महीने नहीं है एग्जाम के लिए। अगर हमारे पास एग्जाम के लिए 6 महीने होते ना तो बात कुछ और होती। हमें 80 to 100 डेज में ही करना है जो भी करना है, ठीक है। स्पीड कैसे बढ़ेगी सर? आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? एटलीस्ट आई विल टेक 50 डेज, कम से कम 50 दिन लगेंगे। देखो दो तरीके हैं, एक तो है सिलेबस की फॉर्मेलिटी कराना। तुम खुद बता दो तुमको क्या मॉडल चाहते हो। एक तो फॉर्मेलिटी होती है कि एक क्लास ली, टॉपिक कंप्लीट, तो 20-25 क्लास में पूरा क्वांट खत्म करा दूंगा। दूसरा होता है आप लोगों के पास, ठीक है, हाँ, दूसरा होता है आप लोगों के पास कि आप लोग सारी चीजें कवर करो। एक टॉपिक को कवर करने में 2 क्लास भी लग सकती हैं, 3 क्लास भी लग सकते हैं। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हर्ष को मैं ब्लॉक करने वाला हूं, ठीक है। हाँ, हर्ष गुप्ता को मैं ब्लॉक करने वाला हूं, कर दूं क्या? अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फॉर्मेलिटी करनी है, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मेलिटी करूं या ढंग से पढ़ूं, मुझे बताओ जरा, ठीक है। फॉर्मेलिटी करनी है या ढंग से पढ़ना है, आप मुझे खुद बता दो। है ना, ढंग से पढ़ना है ना? हाँ, तो ढंग से मैं पढ़ाना चाहता हूं, मुझसे फॉर्मेलिटी नहीं होती, क्योंकि ठीक है, कोई अगर जल्दी का शिकार है, ठीक है, जिसको जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी, जल्दी चीजें कवर करनी है, तो वो कहीं और से कवर कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको लाइव क्लास में फील नहीं आती, तो आप रिकॉर्डिंग्स देखो यार, हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं उनको लाइव क्लास में फील आती है, उनको डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स पूछने, तो उनके लिए लाइव क्लास बनी है, ठीक है। किसी का टाइम क्लैश कर रहा है वो अलग चीज है, तो वो फिर रिकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। मेरा भी टारगेट ये, मैंने आपको बोला है ना 15 नवंबर तक यार, एटलीस्ट आप मुझे 15 नवंबर तक का टाइम तो दो, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा यार। 20-25 टॉपिक्स है, 25 टॉपिक्स कम से कम है क्वांट के, ढंग से कवर कराने हैं। अगर एक टॉपिक को मैं 2 दिन भी लूंगा कवर कराने में, तो यार टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेंगी ये बातें, ठीक है। फॉर्मेलिटी नहीं कराऊंगा मैं। हाँ, अच्छा, जिन लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट कवर कर रखी है यूट्यूब से, ठीक है,
तो बहुत अच्छी बात है। आपको, आपने अगर वो कवर कर रखी है तो आप क्लास में भी आओ, यहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं अलग क्वेश्चंस कराऊंगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, क्वेश्चंस वहां से भी कर रखे हैं, मैं यहां भी कवर कराऊंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ठीक है, हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखना जरा, 2 9 28 65 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। बताओ व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर गाइस, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज? ठीक है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज? ठीक है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज? इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा बताइए? व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज? ठीक है, या वेरी नाइस। अल्ताफ ने बोला है, अल्ताफ तक 126। 126 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन स्नैप और एनमैट के लेवल का है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का। ठीक है, देखो व्हाट इज 2? 2 इज नथिंग 1 क्यूब प्लस 1। व्हाट इज 9 इज 2 क्यूब प्लस 1। व्हाट इज 28 इज 3 क्यूब प्लस 1। व्हाट इज 65 इज 4 क्यूब प्लस 1। So what will be the next number guys? 5 cube plus 1 which is 126. So this will be our next number. This will be our next number. समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, तो हमें ये तरह के सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं यार। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को। ठीक है, ठीक है सर। कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि दिसंबर में नेट का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है, तो आप उन्हीं टीचर्स की बात सुन सकते हो। ठीक है ना सर? इस बैच के अलावा आपके यूट्यूब पर लेक्चर्स भी देखेंगे रहेंगे फॉर क्वांट, मैं बताऊंगा आपको, मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, उनका भी सॉल्यूशन सोचा है मैंने कुछ। ठीक है, हाँ, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं ना तो आप उनको देख भी लोगे, बट मैंने पूरा प्लान बना रखा है वो। ठीक है, मैंने वो पूरा प्लान रेडी किया हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यूट्यूब से हमारी प्लेलिस्ट भी कवर कर रखी होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने यूट्यूब से प्लेलिस्ट भी कवर कर रखी होगी, क्वांट की भी, रीजनिंग की भी। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ स्नैप और एनमैट के लेवल की कौन कौन सी चीजें हैं वो आई थिंक आपको नहीं पता होगा, मुझे पता है, तो मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको शीट दूंगा पूरी की पूरी, ये क्वेश्चंस कर लो, आपको फिल्टर नहीं करनी है चीजें अपने लेवल पे। आप यहां तक आ गए हो, आपका काम खत्म है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आपका काम यहां तक आने का था, ये आपका कॉल था। अब क्या करना है क्या नहीं करना है आई थिंक मैं आपको बता दूंगा, तो देयर इज नो नीड टू वरी गाइस। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जिसने सारी कर ली है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैं बता रहा था ना, कुछ टॉपिक्स मैं कवर नहीं कराऊंगा आप लोगों को, ये क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। ठीक है, मैंने देखा है स्नैप में। ठीक है, स्नैप में अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के। आउट ऑफ दीज 25 क्वेश्चंस गाइस, यू गाइस कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 या 5 to 6 questions from these topics. You guys can expect 5 to 6 questions from these topics. इनको हम वर्बल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हमारे रीजनिंग के हैं, बट इनमें वर्बल का यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे टॉपिक्स सुमन मैम कराएंगी। ठीक है, पूरा वर्बल वाला सेक्शन तो वो कराएंगे आपको, इवन ये वाले टॉपिक्स भी कराएंगे। ठीक है, साउंड नहीं आ रही क्या? दूसरा, प्रैक्टिस भी कराएंगे हम लोग इसकी। ठीक है, फिर कुछ टॉपिक जैसे रीजनिंग के हैं। ठीक है, जैसे अरेंजमेंट्स होता है। ठीक है, अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं। आप यहां अरेंजमेंट देखने के बाद वो कैट के अरेंजमेंट के क्वेश्चंस मत डिसाइड कर लेना, मतलब कैट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को। ठीक है, इनपुट आउटपुट हुआ, सिलोजिज्म हुआ, सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस हुआ, मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चंस हुआ, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको सागर सर कराएंगे। अब आप बोलोगे सर आप क्या कराओगे? इसके अलावा जो सब बचा है वो सब मैं कराऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जो सब बचा है वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, इसके अलावा जो सब बचा है। ठीक है, हाँ, क्लियर है सर? आपका बैच डेडिकेटेड स्नैप एलिमेंट का नहीं होता तो करते ही नहीं। ठीक है, हाँ, विल देयर बी सॉल्यूशन आल्सो शेयर्ड इन द पीडीएफ क्वेश्चन यू विल शेयर? या
कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो क्लास में, ठीक है। हाँ, कुछ के वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, कुछ के नहीं होंगे। हाँ, कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन आपको दें, ठीक है, क्योंकि टाइम भी कम है, थोड़ा सा आपको चीजें फोकस करनी पड़ेगी। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप क्लास में पूछ सकते हो। कोशिश तो ये रहेगी कि मैक्सिमम चीजें आपको क्लास में कवर करा दी जाए, क्योंकि रियलिटी पता है आप लोग खुद घर जाके नहीं पढ़ते हो, ठीक है। सर सिर्फ रीजनिंग नहीं मिल सकता क्या स्नैप का? नहीं, इंडिविजुअल कोर्स नहीं है यार, क्योंकि देखो ये बड़े बड़े कोर्स नहीं है, 2-3 महीने का कोर्स है। अब इसको भी हम अलग अलग बनाए क्या? गंदगी मच जाएगी, ठीक है, वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए वो गंदगी नहीं मचाना चाहते हम लोग। कैट की बात होती तो चलो अलग है, कैट की बात में हम लोग कर सकते हैं कि हमने क्वांट का अलग कोर्स लॉन्च कर दिया, डीएलआर का अलग कर दिया, बीआरसी का अलग कर दिया, बट यहाँ पे नहीं कर सकते चीजें, ठीक है। कैट में कंटेंट बहुत ज्यादा है कराने के लिए, यहाँ पर कंटेंट कम है, प्रैक्टिस ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। टिसनेट का लेवल इन्हीं एग्जाम्स के जैसा रहता है, बट टिसनेट वाले बच्चे इस बैच में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं बोलूंगा स्नैप एंड मेट वालों के लिए डेडिकेटेड बैच है, ठीक है। टिसनेट का बैच हम लोग दिसंबर में लॉन्च करेंगे, ठीक है। हाँ, जैसे ये आज वाली क्लास है बच्चे, ये आज वाली क्लास ना ट्रायल सेशन है। ये आज वाला जो क्लास है ना हमारा, दिस इज अ ट्रायल क्लास। तो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पास अभी इस बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनमें इस बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। तो जो हमारी कल वाली क्लास है ना, कल वाली क्लास से मैं आपको अपनी एक डेडिकेटेड मेल आईडी दूंगा, ठीक है। आपको अपनी एक डेडिकेटेड मेल आईडी दूंगा, आपको अपना डेडिकेटेड कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा। आप मुझसे कॉल करके या अपना डाउट ईमेल कर सकते हो, ठीक है। वो कब मिलेगा आपको? नेक्स्ट क्लास से मिलेगा, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास से मिलेगा, एक मेल आईडी मिलेगा और आपको वो भी मिलेगा कॉन्टेक्ट नंबर। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कॉल कर सकते हो उस पर, ठीक है। और जैसे मान लो मैंने प्रैक्टिस शीट दी आज, ठीक है, या मैंने टॉपिक पढ़ाया टाइम एंड वर्क। अब आप टाइम एंड वर्क की घर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अगर कोई डाउट आता है तो आप कहीं और से कर रहे हो, मेरी प्रैक्टिस शीट से कर रहे हो तो आप सीधा नंबर बता सकते हो। अगर कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप फिर उस क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज सकते हो, ठीक है। हाँ, कल से फ्री क्लास नहीं होगा। फर्स्ट सेशन था ये, इसलिए इसको ट्रायल सेशन रखा गया था, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अब आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। किसी के मन में अगर कोई दुख दर्द परेशानी है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, 1 मिनट पहले चैट में पूछो, कल क्वांट का वेटेज बता सकते हो फ्रॉम ऑल स्ट्रीम लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का वेटेज कितना है, अरिथमेटिक का कितना है एक्स्ट्रा? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, ठीक है। देख दोनों एग्जाम्स का मैं बता देता हूँ, देखो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये मान के चल, ठीक है, अरिथमेटिक, नो डाउट अरिथमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। अरिथमेटिक का जो वेटेज रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है, दोनों एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मान के चल अरिथमेटिक का जो वेटेज रहेगा हमारे पास रहेगा वो लगभग 45% के अराउंड, ठीक है। 45% हमारे पास अरिथमेटिक का वेटेज रहेगा। जैसे हमारे पास 20 क्वेश्चन आने लग रहे हैं ना स्नैप में क्वांट के, तो 20 में से 9 क्वेश्चन हमारे अरिथमेटिक के होंगे। अरिथमेटिक पता है ना, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये टॉपिक्स। अब वहीं पे अगर हम बात करें उसका क्या कहते हैं हमारे पास एनमैट का, तो एनमैट में ये मान के चलना आप लोग लगभग आउट ऑफ 36 क्वेश्चंस आपके लगभग 17-18 क्वेश्चंस हमारे अरिथमेटिक के होंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम बच्चे, नंबर सिस्टम का वेटेज आप कम से कम मान के चलो 15 से 20% नंबर सिस्टम का वेटेज है यहाँ पर, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं हमारे पास मॉडर्न मैथ्स, ठीक है, वहीं बात करते हैं मॉडर्न मैथ्स की। मॉडर्न मैथ्स का वेटेज मान के चलो 15 से 20% मॉडर्न मैथ्स का वेटेज है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है अलजेब्रा, ठीक है, फिर हमारे पास आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कुछ टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स नहीं आते यहाँ पे, जैसे फंक्शंस नहीं दिखाई देगा, ग्राफ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। टॉपिक्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, जीपी, लॉगरिथम। टॉपिक्स लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन तो है ही, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, जीपी एंड लॉगरिथम। तो दीज आर द टॉपिक्स जिनको आपको पढ़ना है अलजेब्रा में। तो टॉपिक्स कम हो गए तो वेटेज भी कम हो गया, इसका वेटेज भी आप लोग सिमिलर ही मान सकते हो। मतलब अगर मैं बात करूं स्नैप में यू गाइस कैन एक्सपेक्ट 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा। अगर मैं स्नैप की बात करता हूं तो 3 to 4 क्वेश्चन, वेटेज भाई बन जाएगा हमारा 15 से 20%। और ऐसे बच्चे हमारे पास लास्ट में ज्योमेट्री मेंसुरेशन का वेटेज है, ठीक है, ऐसे हमारे पास ज्योमेट्री मेंसुरेशन का वेटेज है। तो यहां पर ना वेटेज सबका है, यहां पर वेटेज सबका है। जैसे अगर मैं कैट में बात करूं तो कैट में इन दोनों को आप छोड़ भी सकते हो, बट यहां पर मॉडर्न मैथ्स आएगा, यहां पर नंबर सिस्टम भी आएगा। नो डाउट एग्जाम का लेवल थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। हाँ,
इनइक्वालिटी आता है इसमें, बहुत कम लेवल का आता है यार, ठीक है। बाय एनी चांस अपना टाइमिंग्स क्लासेस का नाइट में हो सकता है यार? अभी तो नहीं कर सकते, ठीक है, अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी बहुत सोच समझ के टाइमिंग रखा है हम लोगों ने। हो सकता है हम आने वाले टाइम पे कर दें, ठीक है, हो सकता है हम लोग आने वाले टाइम पे रख दें। वी आर नॉट एबल टू लॉग इन फ्रॉम मोबाइल एंड लैपटॉप एट द सेम टाइम। या बिल्कुल सही, आप सिर्फ एक ही डिवाइस में लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। कैट की क्लास की ज्वाइन करने में तो उसके बंद कर दें अभी क्या, क्योंकि मेरे को स्नैप देना है और मुझे क्लास सेम टाइम पे है। ये आपका पर्सनल कॉल है। क्वेश्चन सर स्नैप में भी सेक्शन कट ऑफ होती है क्या? नहीं 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 नहीं, कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं होती स्नैप में, ठीक है। आईएसबी हैदराबाद एनमेट एक्सेप्ट करता है, हाँ करता है यार, ठीक है। आई एम गिविंग कैट एंड स्नैप बट आई एम नॉट श्योर अबाउट एनमैट। आई एम गिविंग कैट एंड स्नैप बट आई एम नॉट श्योर अबाउट एनमैट, प्लीज हेल्प। तो हमने कल वीडियो डाला था, आपने वीडियो देखा नहीं? अभी भी हमने पूरा डिस्कशन किया उस एग्जाम के बारे में। नहीं, स्नैप में सेक्शन कट ऑफ नहीं होती सर, मेरा पॉइंट वीक है, तो आई वाज प्लानिंग कि क्या छोड़ना चाहिए क्या नहीं। छोड़ने की प्लानिंग अभी मत करो, अगर छोड़ना ही है तो फिर आप तैयारी छोड़ दो, ठीक है। हाँ, अभी मत करो छोड़ने की तैयारी, पहले पढ़ाने तो दो। पढ़ाना शुरू किया नहीं, पहले ही छोड़ने की तैयारी कर शुरू कर दी इन लोगों ने। आई एम गिविंग कैट एंड स्नैप, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट एनमेट, बता तो दिया। क्वेश्चन सर स्नैप में भी सेक्शन, नहीं नहीं भाई नहीं सर, स्नैप के कितने अटेम्प्ट देने चाहिए, 2 या 3? भाई मैं तो कह रहा हूं एक ही अटेम्प्ट दो, फोड़ क्या हो, तुम्हें लग रहा है डाउट है खुद पे, 2 अटेम्प्ट दे दो या तीनों दे लो, अगर ज्यादा पैसा है तो। कहीं पे भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं, घर पे भी दे सकते हो, सेंटर पे भी दे सकते हो, उसमें तो तुरंत स्कोर आ जाता है अपना, ठीक है। क्वेश्चन, ये कौन है यार, एक बार क्वेश्चन टाइप करो ना तुम, ठीक है। कैसे कैसे बच्चे हैं, 10 बार इसने ही क्वेश्चन पूछ लिया कार्तिक त्यागी ने, ठीक है। सर्च एंड डायसिस टॉपिक इजी है, करा दूंगा वो नंबर सिस्टम के साथ ही करा दूंगा इस बार तो, ठीक है। इजी लेवल आता है भाई, इजी टू मॉडरेट लाइक दीज एग्जाम्स। एंड मैट का ऐसा कुछ भी है क्या कि ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट कंसीडर फॉर टॉप? हाँ ऐसा है, टॉप कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो एनमेट का फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसीडर करते हैं। ये सही बोला शिवम शर्मा आपने। रिकॉर्डेड क्लास में डाउट आया तो रिकॉर्डेड देखो, देख ही क्यों रहे हो, फिर लाइव ही देखो ना, ठीक है। अगर रिकॉर्ड तुम्हें लग रहा है तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं तो फिर लाइव ही क्लास अटेंड करो ना, रिकॉर्डिंग्स क्यों देख रहे हो। क्वेश्चन रिपीट होता है एनमेट और स्नैप में, क्वेश्चन रिपीट एज इट इज, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं तो उनमें क्वेश्चन रिपीट होता है, बट डाटा चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट वही रहता है। रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल होगा ऐप पे, कितनी बार बताऊं मैं बात भाई, रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा। प्रयास दास, ये सारा यूट्यूब का कंटेंट है, आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। कैट एंड एनमेट देना दो, स्नैप नहीं चलेगा? बिल्कुल चल सकता है, आप जैसे चलाना चाहो वैसे ही चल सकता है। बस भी महाराष्ट्र सिटी का सिलेबस एज इट इज कवर तो नहीं होगा, ठीक है, एज इट इज सिलेबस कवर तो नहीं होगा, मतलब ये मान के चलो 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि क्वांट बिल्कुल सेम है, रीजनिंग लगभग 70%, रीजनिंग भी पूरा लगभग वही है। अब कुछ टॉपिक्स वहां पे अलग है ना, कौन सा रीजनिंग आता है वो एक अलग आता है उसमें, ठीक है, 25 मार्क्स का। टाइम मॉर्निंग कैसा रहेगा, टाइमिंग देखो, सुनो सुनो सुनो, हमने टाइमिंग डिसाइड किया है 4 to 7, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप इस टाइमिंग को मॉर्निंग में बना लो, नाइट में बना लो, कभी बना लो, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। लाइव क्लासेस का टाइमिंग 4 to 7 हम लोगों ने डिसाइड किया है, ये लाइव क्लासेस का टाइमिंग है बच्चे। तो थोड़ा सा रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिगाड़ो मत उसको, ठीक है। हाँ, बेस्ट कॉलेज फॉर एनमेट एंड स्नैप, ये कल डाला तो था वीडियो यार, कल यूट्यूब पे क्यों नहीं एक्टिव हो तुम लोग? तुम लोग यूट्यूब पे क्यों नहीं एक्टिव हो? यूट्यूब देखो ना जाके। बेस्ट क्या होता है? हो सकता है मेरी नजरों में कोई और बेस्ट हो, तेरी नजरों में और कोई बेस्ट हो। तेरा कितना, तू कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि देखो कौन तेरा प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, हो सकता है मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई, मैटर करते हैं ना यार चीजें। व्हाट्सएप में आपको डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाउट नहीं पूछ सकते, डाउट क्लास में पूछना, ठीक है। मैंने आपको मेल आईडी बोला है ना, क्या बोला है मैंने? कर रहे हो ना तुम वही चीजें यार, जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पढ़ बताया मैंने अभी। क्या बोला है मैंने बोला है नेक्स्ट क्लास में, दिस इज अ ट्रायल सेशन, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको अपनी मेल आईडी दूंगा, एक डेडिकेटेड नंबर भी दूंगा, ठीक है। तो आप मेल आईडी पे अपने मुझे डाउट शेयर कर सकते हो, वो डाउट्स के लिए ही होगी, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें डाउट आ गया तो वो पूछ सकते हो वहां पे, स्पेशली क्वेश्चन में कोई डाउट आ गया तो। सीमेट वाले बच्चे कर सकते हैं, सीमेट का तो वो जीके वाला और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ के लगभग सारा ही पूरा हो जाएगा, ठीक है। डेली क्लास होंगी, डेली क्लास होंगी 4 to 7 PM। इन्होंने देखो वही माहौल बना दिया, ठीक है, कि इन्हें कितना भी समझा लो ये वही सुनते हैं जो इनको सुनना है।
सारा बताया मैंने कि क्लास डेली होगी 4 to 7 PM आप हमारे साथ हो। बट ये फिर भी पूछेंगे कि क्लास डेली होगी, कौन कौन से डेज पे होगी। हमें पूछना है, आप कुछ भी बताओ, हम फिर भी पूछेंगे, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अभी इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। फॉर्म्स के बारे में हम प्योरली वीडियो डाल देंगे, ठीक है। सेटिस कवर होगा क्या भाई? जो कवर होगा पहले वो कवर करो। इफ वी क्लोज चैट सेक्शन टॉप ऑफ द, ठीक है। हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? साहिल बोलो। बोलना ही नहीं है, आप लोग ऐसे एंट्रीज कर लेते हो यार। श्रेय जैन 230 में नहीं होगा। हम्म। अगर कुछ बोलना नहीं तो हैंडरेज मत करो फालतू में, ठीक है। मैं टाइम का मॉक ले ले। सर कैट के लिए कोई अच्छी मॉक सीरीज बता दो, ठीक है। सब अच्छा है यार, मैं किसी की बुराई थोड़ा ही करूंगा यहाँ खड़े होके, बताओ। वेरी नाइस प्रिंस, बहुत ही क्लैरिटी हो गया होगा आपको, ठीक है। सर जिसने एनवायरमेंट की एग्जाम कब देनी है उसका डेडिकेटेड बना दो, ठीक है। स्नैप एनमेट के एग्जाम कब देनी है मैंने वैसे बता दिया अजहर। देखो लगता है कि अगर तेरा एग्जाम का प्रिपरेशन हो रखा है तो इट्स योर कॉल, ठीक है। देख मैं हमेशा बोलता हूं, इफ यू आर सीरियसली टारगेटिंग कैट तो कैट के बाद ही दो एग्जाम्स को, एनमेट को। स्नैप तो होता है उसके बाद में। तुम्हें लग रहा है नहीं मेरा फोकस ही इस पे और 25 दिन का वो गैप वैप वाला सीन भी है, तो फिर आप लोग एक एनमेट का अटेम्प्ट पहले भी दे सकते हो अगर आप कैट को सीरियसली टारगेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सर मैं इस टाइम ठीक है, आई थिंक मैंने जेन्युइन डाउट ले लिए हैं। अगस्त वाला बच्चा कैट में कैसे अच्छा कर सकता है? या तो उसके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए तभी अच्छा कर सकता है। स्नैप के ऑफिशियल मॉक का एनालिसिस होगा। अच्छा, जितने भी मॉक टेस्ट हमारी टेस्ट सीरीज के होंगे उन सबका लाइव एनालिसिस कराया जाएगा। जितने भी मॉक टेस्ट हमारे होंगे उन सबका लाइव एनालिसिस कराया जाएगा। आप लोगों ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, मतलब एनालिसिस कराएंगे हम लोग। iOS में ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, इंक्वायरी mbapathshala@gmail.com पर आप मेल कर दो, वो आपको वहां से पूरा स्टेप्स बता देंगे, ठीक है। हाँ सर कौन सा नहीं समझ नहीं आता यार, ये आपका कॉल है, ठीक है। सबने वाईटी पर वेन डायग्राम की वीडियोस डालोगे क्या? एनमेट में हूँ सर, एनमेट एंड स्नैप के कितने मॉक्स देने चाहिए? 10-10 मॉक टेस्ट तो देने चाहिए अगर आप देखो ये बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो। जब तुम्हें पता है तुम सीरियसली टारगेट कर रहे हो तो तुम 10 मॉक टेस्ट दो, 15 दो, वो भी कम है ना यार, ठीक है। सीरियसली टारगेट कर रहे हो तो दो ना ढंग से। पता नहीं, आप ना मेहनत से सब लोग बचने की कोशिश करते हो, पता। सब लोग चाहते हैं कि वो लाइफ में अच्छा पैसा कमा लें, अच्छे कॉलेज से एमबीए कर लें, बट वो मेहनत नहीं करना चाहते। इतनी गंदी मेंटेलिटी हो गई है लोगों की, बिना मेहनत करे सब कुछ लेना चाहते हैं, जो नहीं मिलेगा, जो नहीं पॉसिबल होगा आपको, बिना मेहनत के नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। चाहे कोई भी हो वो, उसको बिना मेहनत के नहीं मिले, कैसे मिल सकता है यार? अगर बिना मेहनत की चीजें मिलनी शुरू हो गई तो फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा ना हमारे लिए काम, ठीक है। करा दूंगा, मैं करा दूंगा, स्नैप का करा दूंगा, ठीक है। हाँ ऑफिशियल मॉक करा दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। एक आइडिया तो देता है ना वो लोग किस लेवल का एग्जाम हमारे पास आएगा, तो मैं करा दूंगा, ठीक है। किसी एक का करा दूंगा, सब तो नहीं करा सकता मैं, ठीक है। बाकी यार देखो, जो बच्चे सीरियसली टारगेट कर रहे हैं एनमेट और स्नैप, मैंने आपको बोला है सीरियस बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जो फालतू में परेशान रहते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं उन लोगों तो वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे डाउट्स आते हैं बच्चों के, ऐसे ऐसे कॉल्स दिन में अटेंड करते हैं, वो बिल्कुल दिमाग लगाते ही नहीं है कि मैं सामने वाले से क्या पूछ रहा हूँ। बस वो उनको पूछने से मतलब है कि मुझे ये चीज पूछनी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो ग्रेजुएशन पास आउट हो गया है, वो अच्छे कॉलेज से एमबीए करने के लिए जाना चाह रहा है, तो यार
उसका कॉमन सेंस तो अच्छा होना चाहिए ना, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छी बातें करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। हाँ वही बात हुई कि बिना एक्सरसाइज करे पतला होना है, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं हो पाओगे। अरे यार। हम्म। ठीक है गाइस, चलो ठीक है। हाँ ये सेशन का ना हम लोग रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी डाल देंगे, क्योंकि दिस वाज अवर ट्रायल सेशन, हमने ऐसा कुछ पढ़ाया तो है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्योरली अपने टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपने प्योरली टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको आई थिंक 2 दिन का आपका शेड्यूल दिखाई भी दे रहा होगा, अगले 2 दिन का आपका क्या शेड्यूल है, कौन कौन सी क्लासेस आपकी होने वाली हैं। थोड़ा सा स्मार्टली काम करो, क्योंकि हम पूरे साल प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ अगले 50-60 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। स्मार्टली काम करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके शेड्यूल में आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, तो आप पहले ही उस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ के आ जाओ। 6th 7th क्लास 8th क्लास की बुक्स पढ़ लो। स्मार्टली गेम खेलना है अपने को, ठीक है। हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी, ठीक है। फॉर्मेलिटी थोड़ा ही करूंगा यार, मैं अपने फ्यूचर के साथ फॉर्मेलिटी करूंगा क्या, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी मत करना, शेड्यूल आपको दिखाई देगा आपके ऐप पर, ठीक है। तो वो एक बार रिवाइज करके आ जाओ सारी चीजें, बहुत अच्छा रहेगा। कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क होमवर्क सब कल से मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। होमवर्क होमवर्क सब कल से मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ। सो कोई भी दिक्कत होती है किसी को बैच बैच के रिगार्डिंग, ठीक है। इस बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कल से मतलब मैं तो बोलूंगा लाइव क्लासेस स्टार्ट करें। फिर भी अगर कोई वेट कर रहा था कि नहीं मैं तो क्लासेस इंट्रोडक्शन सेशन के बाद लूंगा, तो वो आपके ऊपर है। आपको लग रहा है आपको तैयारी करनी है स्नैप एंड मैट की मेरे साथ, तो आप कर सकते हो। आज से हमारी नजरों में बैच स्टार्ट हो चुका है, कल से हम लोग इसमें एकेडमिक्स कंटेंट डिलीवर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये तो थी बातें, टाइमिंग्स वाइमिंग्स मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। आई थिंक टाइमिंग वाइमिंग आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये क्वांट का बूस्टर कोर्स भी चल रहा है कैट वाले बच्चों के लिए, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आज इसकी 3rd क्लास है। टाइमिंग वाइमिंग मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जो हमारा टाइमिंग रहेगा क्लासेस का वो 4 to 7 PM रहेगा डेली, ठीक है। 4 to 7 PM रहेगा मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मंडे टू सैटरडे 4 to 7 PM, ठीक है। 4 to 5 VRC की क्लास होगी, या कभी कुछ हमें रीजनिंग की क्लास लेनी है वो करवा लेंगे, फिर 5:15 टू मेरी क्लास होगी, ठीक है। हाँ। चले गाइस। चले गाइस, बाय गाइस। बाय। बाय, विल सी यू टुमारो गाइस, बाय।